हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो ये नॉलेज हम किसके विषय में लेंगे? हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इनके विषय में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो ग्रहण कभी लगता है, सूर्य ग्रहण कभी लगता है, तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति। अभी हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसे दिखती है, तो आकार कैसा दिखता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। दीर्घ वृत्तीय आकार में दिखता है, या वृत्तीय में दिखता है, या सर्पिल में, या परवलयी में दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों सर्पिल, मतलब सर्पिल आकार में, इसको स्पाइरल भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये आकाशगंगा की 2 मुख्य भुजाएं इसकी दिखाई देता है। गैलेक्सी की आकृति जो होती है वो कहाँ पे? आकाशगंगा की 2 मुख्य भुजाएं दिखाई देती हैं। और किस आकार में रहता है? सर्पिल मतलब स्पाइरल आकार में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? अभी पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो अपने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, उर्सा माइनर और स्कल्पटर और डेक्ट्रो या मिल्की वे। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। तो अपना सही उत्तर होगा डी। डी क्या होगा? मिल्की वे, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है? भाग है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो दोस्तों अपना सही उत्तर होगा इसमें से, इसमें दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7, 8, 9 और 10। तो अपना सही उत्तर होगा 8। 8 ग्रह पाए जाते हैं सौरमंडल में। कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8 ग्रह। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये सब कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह पाए जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सबसे चमकीला ग्रह। अभी पृथ्वी में सबसे चमकीला, जो जिसमें चमक ज़्यादा होता है, वो कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसमें सबसे चमक वाला ग्रह कौन सा है? तो अपना सही आंसर होगा बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है वो बहुत ही चमकीला होता है। तो सही उत्तर होगा शुक्र। अभी ये बिना किसी उपकरण की सहायता से हम शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें चमक ज़्यादा होती है। अभी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ग्रह होगा डी, मतलब बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह सौरमंडल का 5वां ग्रह माना जाता है। कौन सा ग्रह है? 5वें नंबर पे है। और सूर्य से लगभग कितनी दूरी पर है? 77 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसलिए ये क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अभी लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? अभी शुक्र है, अरुण जिसे यूरेनस भी बोलते हैं, मंगल ग्रह, फिर वरुण ग्रह, नेपच्यून जिसे बोलते हैं। तो इसमें से सही उत्तर अपना होगा सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल मतलब रेड भी बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो यह चौथा ग्रह है। क्या है? चौथा ग्रह है, और लाल ग्रह भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। अभी पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है कि शुक्र ग्रह है, या बुध है, या चंद्रमा है? तो यहाँ पे सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होगा? तो अपना सही उत्तर होगा बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए यह सबसे नज़दीक है, इसलिए यह सबसे निकट ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8, पृथ्वी का निकटतम तारा। अभी पृथ्वी का निकटतम तारा, सबसे निकट पृथ्वी के कौन सा तारा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोक्सिमा, सेंटोरी, या सीरियस, या वोल्फ, या लैलैंड। तो इसमें से अपना सही उत्तर होगा ए जो है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये जो तारा है ये पृथ्वी के निकटतम, मतलब ये नज़दीक दिखता है। तो जिसकी दूरी कितना है? 4.28 प्रकाश वर्ष है, और इस तारे को दक्षिणी गोलार्ध से ही हम देख सकते हैं या देखा जा सकता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9,
सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, अभी सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो प्लूटो है, नेपच्यून है, या यूरेनस है, या जुपिटर है। तो यहाँ पे सबसे दूर ग्रह कौन सा है? हमारा सही आंसर होगा बी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अभी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बुध, प्लूटो, पृथ्वी, मंगल। इसमें से अपना सही उत्तर होगा ए, बुध। बुध ग्रह जो है वो बहुत ही छोटा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। तो यह सौरमंडल का पहला ग्रह है, इसलिए यह सबसे छोटा माना जाता है, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक मरकरी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? अभी किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? दिया है 4 ऑप्शन, घूर्षण, परिक्रमण या भ्रमण या सभी। तो इसमें से अपना सही उत्तर होगा बी, किसके कारण? परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, किस गति के कारण पृथ्वी दिन रात होता है? अभी हमारे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किस कारण होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, घूर्णन या परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण के कारण या ये सभी के कारण। दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा पहला ए, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। तो ए अपने अक्ष पर ही कितने घंटे में पृथ्वी कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और इसके कारण दिन और रात होता है, मतलब घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? अभी दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? अभी कर्क रेखा पर होता है, या मकर रेखा पर होते हैं, या विषुवत रेखा पर, या ध्रुवों पर होता है। तो अपना सही उत्तर होगा सी। उत्तर कौन सा होगा? अपना सी होगा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अभी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कितना? 107 किलोमीटर, या 111 किलोमीटर, या 115 किलोमीटर, या 121 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सही आंसर होगा बी, 111 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह इसमें से कौन सा है? चंद्रमा है, या गैनीमेड है, या फोबोस है, या डेमोस है। तो इसमें से अपना सही उत्तर होगा ए, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? यहाँ पे हम देखेंगे डेट दिया हुआ है कि किस दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 21 मार्च है, 23 सितंबर है, 22 सितंबर है, या डी है ए और बी, मतलब दोनों 21 मार्च और 23 मार्च दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा? डी होगा। दिन और रात बराबर कभी होता है? किस डेट पे होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य के उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा पर होने के कारण ऐसा होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और 21 मार्च 23 दिसंबर को ये होता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अभी चंद्र ग्रहण कभी लगता है, मतलब कभी होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधे में होते हैं इसलिए लगता है, या पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है इसके कारण होता है, या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है इसके कारण होता है। तो दोस्तों अपना सही आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण लगता है।
लगभग ये क्या होता है, एकदम सीधी, तीनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसके कारण क्या लग जाता है, चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कभी होता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कभी लगता है जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधे में होते हैं, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे अपना सही उत्तर होगा डी, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब भी चंद्रमा आता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो सूरज की कुछ या थोड़ी रोशनी हमें दिखाई देती है, मतलब रोशनी को क्या करता है, रोक लेता है। चंद्रमा क्या करता है, जो रोशनी रहता है सूर्य का उसको क्या करता है, रोक लेता है। इसलिए हमें कुछ क्षण के लिए अंधेरा दिखाई देने लगता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मध्य रात्रि मतलब कि रात में, आधी रात का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आधी रात को सूर्य कहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे अंटार्कटिक क्षेत्र में, या अंटार्कटिका क्षेत्र में, या नॉर्वे में, या उपरोक्त सभी में। तो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे अपना सही उत्तर होगा तीनों में, मतलब तीनों जगह पे मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मतलब कि आधी रात में सूर्य दिखाई देते हैं तीनों जगह पर। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। अभी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे दिया है मेंटल, या क्रोड, या भूपर्वटी मतलब क्रस्ट बोलते हैं उसको, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर होगा क्रस्ट, मतलब भूपर्वटी जो है, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है। सबसे ऊपर जो परत होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जनरल साइंस आपको अच्छा लगा होगा, जर्नल तब जीके अगर पसंद आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।